हरियाणा में भी प्रदूषण से राहत नहीं है। अभी भी गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता है। गुरुग्राम में AQI 356, वहीं पर चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ पर 310 है। नारनौल में AQI 296 है। भिवानी में 248 है। बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ पर AQI 241 है। यानी कि आज हरियाणा वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन और इसी के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर AQI 356 है सबसे ज्यादा। चरखी दादरी की बात करें तो 310 है। नारनौल की बात करें तो AQI 296 है। भिवानी की बात करें तो 248 है। बल्लभगढ़ की बात करें तो 241 है। फरीदाबाद की बात करें तो 226 है। वहीं धारूहेड़ा की बात करें तो AQI जो है वो 262 है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 183 है। वहीं जींद की बात करें तो 189 है। करनाल की बात करें तो 154 है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 200 के पार भी है। अब प्रशासन की तरफ से लगातार इसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 300 के पार दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ठंड का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो दोहरी मार, एक तरफ प्रदूषण, वहीं दूसरी तरफ ठंड और ठंड से ठिठुरन बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। यानी कि दो तरफा मार, एक तरफ प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ ठंड है। हरियाणा वासियों की परेशानी लगातार ही बढ़ती जा रही है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है। गुरुग्राम की बात करें तो 256 है। चरखी दादरी की बात करें तो 310 है। नारनौल की बात करें तो 296 है। वहीं भिवानी की बात करें तो 248 है। बल्लभगढ़ की बात करें तो 241 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में कहाँ कितना AQI दर्ज किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ ठंड है, जिसकी वजह से ठिठुरन और लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आपके इलाके में कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो आज भी हरियाणा वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पास, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है। 356 गुरुग्राम में AQI दर्ज किया गया है। तो वहीं फरीदाबाद की बात करें तो 226 है। धारूहेड़ा की बात करें तो 262 है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 183 है। वहीं जींद की बात करें तो 189 है। वहीं करनाल की बात करें तो 154 है। यानी कि 200 के पार कई ऐसे इलाके जहां पर AQI दर्ज किया गया है और कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 200 से कम है। लेकिन फिर भी आज हरियाणा वासियों को प्रदूषण से बिल्कुल भी राहत नहीं है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशान जो हैं वो बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर 148 है। फतेहाबाद की बात करें तो 158 है। कैथल की बात करें तो 112 है। सिरसा की बात करें तो 93 है। वहीं पलवल की बात करें तो यहाँ पर AQI 86 है। और इसी पार ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दर्शन कैथ हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं विपिन शर्मा कैथल से हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। राकेश भयाना पानीपत से हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शन का रुख कर लेते हैं। दर्शन, अगर बात करें कुरुक्षेत्र की तो वहां पर क्या कुछ हालात है और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ठंड का क्या हाल है वहां पर। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें प्रदूषण की AQI की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा है। और आज जो है तेज हवाएं कुरुक्षेत्र में चल रही है, काफी तेज हवाएं देखने को मिल रही है। और जो ठंड है वो ठंड भी 2 दिन से शीतलहर कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 4-5 दिन से सूर्य के दर्शन नहीं हुए थे सूर्य देव के लोगों को, लेकिन अब 2 दिन से कहीं ना कहीं सूर्य देव के दर्शन हुए थे। लेकिन आज का जो मौसम है कहीं ना कहीं साफ तो दिख रहा है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है, ठिठुरन जो है बढ़ रही है, जो लोग अपने घरों में दुब के बैठे हुए हैं। देखिए, इस मौसम की हम बात करें तो इस मौसम में कई बीमारियां पनपना जाती है। इस मौसम में जिस तरह से स्वाइन फ्लू भी कहीं ना कहीं पनपना जाता है, उससे अभी बचाव है। और लेकिन जो हॉस्पिटल है कुरुक्षेत्र में, वहां जो मरीजों की जो लाइनें हैं जो जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस मौसम में कई बीमारियां पनपना जाती है। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको
को भी कहीं ना कहीं इस ठंड से बचाव करना जरूरी होता है। अब इस मौसम के अंदर जैसे पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियों में खारिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, क्योंकि देखिए धूप जो निकलती है और शरीर को लगनी जरूरी होती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज का जो मौसम है बड़ा ठंडा कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रहा है और सब्जियों में भी कहीं ना कहीं इसका असर दिख रहा है। टमाटर की बात करें, टमाटर की बात करें, और भी कई सब्जियां हैं, मटर की बात करें, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं असर जरूर दिखेगा। जो गेहूं की फसल है उसको इसका जो असर नहीं पड़ेगा, उससे इसकी ग्रोथ है जो गेहूं की वो बढ़ेगी। पारे जो अब ठंड पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं रुक रुक के चल रही है। और एडवाइजरी जो है पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने वो भी जारी की है, अपनी जो गाड़ियां हैं दूरी पर रखे, और जो है कहीं भी पार्किंग करनी है तो सड़क से नीचे उतार कर पार्किंग करे, और चारों इंडिकेटर जगा कर रखे और कुछ दूरी बना कर रखे। ऐसे भी एडवाइजरी यहाँ कुरुक्षेत्र की। ठीक है दर्शन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विपिन और राकेश भी लाइव जुड़े हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विपिन, अगर बात करें कैथल की, तो कैथल में क्या कुछ स्थिति है प्रदूषण को लेकर के, और साथ ही साथ कैथल का मौसम का हाल भी जरा बताइएगा। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी मैं आपको बता दूं कि कैथल में इस समय तापमान 6 डिग्री है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर चल रही है। AQI की बात करें तो इस समय 182 है, प्रदूषण ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश की दिक्कत समस्याएं सामने आ रही हैं। प्रदूषण लेवल यहाँ पे कम नहीं हो पा रहा है। कारण है कि जितना भी सवेरे के समय पॉलिथीन मिलता है वो पोल्यूशन दोबारा एक बार फिर मौसम में कर देता है। रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में खासतौर पे खांसी, जुकाम, बुखार और गले के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। ठंड से लोग काफी ठिठुर रहे हैं, ठंड से काफी सूखी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। राकेश भयाना भी हमारे साथ पानीपत से बने हुए हैं। राकेश, अगर बात करें पानीपत की तो क्या कुछ हालात है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि प्रदूषण को कम करने के लिए पानीपत में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो शीतलहर अधिक चल रही है, और पानीपत की अगर हम बात करें 6 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि यह टेम्परेचर जिस प्रकार से शीतलहर चल रही है बुजुर्गों के लिए काफी नुकसानदेह है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती है। और लगातार जिस प्रकार से पानीपत में प्रदूषण जो है AQI है वो अधिक है, क्योंकि लगभग 200 के आसपास यहाँ पर AQI रहता है। और निगम कमीशन द्वारा बार बार सभी आम जनता को और JBM कंपनी के कूड़ा उठाने वाले अधिकारियों को भी किया जाता है कि कूड़ा जल्द से तैयार कूड़ा मत जलाए। लेकिन हाँ, अभी कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि कमीशन द्वारा जो कूड़ा उठान नहीं हो रहा था वो कूड़ा उठान लगभग शुरू हो चुका है। और लेकिन ठंड अधिक है, लोग फैक्ट्रियों के बाहर पॉलीथीन और जो पॉलिस्टर है वो जला के आग सेकते हैं, ये खतरनाक है। बार बार प्रशासन द्वारा निगम की सलाह कहा जा रहा है इस प्रकार से आग ना जलाएं, क्योंकि कोई भी अनहोनी हो सकती है। बहरहाल जिस प्रकार से लगातार ठंड है और प्रदूषण अधिक है, निगम कमीशन बार बार लोगों को जागरूक कर रहा है और इसमें लोग कहीं ना कहीं जागरूक भी हो रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे राकेश आपके पास। हमारे साथ दर्शन भी बने हुए हैं कुरुक्षेत्र से। दर्शन, लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद से AQI का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और उसी के साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से यही एडवाइजरी जारी गई थी पहले भी कि देखिए कहीं जो है खेतों में आग लगा देते थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र में आपकी बार राहत मिली है। इतने केस नहीं आए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में फिर भी राहत देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। अगर हम प्रशासन की बात करें, देखिए प्रशासन लगातार जो है चलान करता रहता है, नगर परिषद है वो चलान करता रहता है, क्योंकि कूड़े में जो लोग हैं आग लगा देते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट से नजर रखता है। और हम बात करें, जो ठंड की बात करें तो ठंड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पशु पक्षियों पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है। जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूध कम कर देते हैं ऐसे। और जो काम काज पर भी कहीं ना कहीं इस ठंड से असर जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, देरी से पहुंचते हैं और दिन भी छोटे होते हैं। ऐसे करके इस ठंड का बड़ा असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और देखिए खासकर तो यह है कि अब जिस तरह का मौसम है, ठंडा मौसम है, इसमें लोग
लोग अपने घरों में कोयले की अंगीठी लगा लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर लगाते भी हैं लोग लेकिन जो खिड़की रोशनदान है उसका खुला रखे। क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर की हम अब तक की बात करें तो 6 लोगों की अब तक की कोयले की अंगीठी जगाने से मौत हो चुकी है, दम घुटने से मौत हुई है। अब तक के जो आंकड़े आए हैं 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे भी कहीं ना कहीं बचना चाहिए। खिड़की और जो दरवाजे हैं वो खुले रखने चाहिए और जो सावधानियां है तो इस मौसम में बरतनी चाहिए। तो जो टेम्परेचर है वो सही रखने चाहिए, जो गर्म कपड़े वो पहनने चाहिए, अपना मुंह सिर ढकना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए जो है बाइक पर चलते हैं हेलमेट लेकर दस्ताने पहन कर चलना चाहिए। ऐसे ठीक है, आप सब बने रहिए। सबसे पहले आपको मौसम का हाल बता देते हैं कि आज मौसम का हाल क्या है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो मिनिमम जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस। कैथल की बात करें तो मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं पानीपत की बात करें तो मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस। पंचकुला में मिनिमम 4 डिग्री है तो मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो पंचकुला में मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। पंचकुला की बात करें तो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मैक्सिमम यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो लगातार ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। ठंड से ठिठुरन है और साथ ही साथ शीतलहर को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। पंचकुला की बात करें तो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है।